नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जेपीसी करौली। आज हम सर्वेइंग के यूनिट नंबर 6 प्रिंटेबल सर्वे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज तक हमने जितने भी टाइप के सर्वे किए थे, जैसे आपका चैन सर्वे हो, कंपास सर्वे हो, कंट्यूरिंग हो, उसमें आपने पहले फील्ड सर्वे किया था, उसके बाद में प्लॉटिंग की थी। लेकिन जो प्रिंटेबल सर्वे होता है उसमें प्लॉटिंग और फील्ड सर्वे साथ साथ किए जाते हैं। मतलब साथ में ही आपको मेजरमेंट लेना है और साथ में ही उसके साथ में ही आपको प्लॉटिंग करनी होती है। इसमें कुछ भी वर्क पेंडिंग नहीं रहता है। यह थोड़ाइट सर्वे की अपेक्षा सिंपल और सस्ता सर्वेइंग होती है। और ये ज़्यादातर जो स्मॉल स्केल सर्वे होते हैं, जहाँ पर आपका एरिया छोटा होता है, उन जगह पर जहाँ पर आपको एक्यूरेसी की कम आवश्यकता होती है, उन जगह पर प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है। इसमें जो भी आपको जिस फील्ड का एरिया प्लॉट करना होता है, वो एरिया आपके सामने होता है और हाथ के हाथ इसमें प्लॉटिंग होती है। तो किसी प्रकार के इसमें कोई मेजरमेंट छूट जाए, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती है। अब दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि इस प्लेन टेबल सर्वे के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इसमें जो आप प्लान ड्रॉ कर रहे हो, किसी प्रकार के एरिया का आप जो प्लान ड्रॉ कर रहे हो, वो आपके सामने होता है, वो एरिया आपके सामने होता है और प्लान भी आपने जो ड्रॉ किया है वो सामने होता है। तो किसी प्रकार के कोई मेजरमेंट छूट जाए, इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आप इसमें प्लॉटेड वर्क को जो आपने एक्चुअल में प्लॉट किया है और एक्चुअल में जो आपका फील्ड है उससे कंपेयर भी कर सकते हो। फिर दूसरा है, यह थोड़ाइट सर्वे की अपेक्षा सिंपल और चीप होता है। यह स्मॉल स्केल मैप्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई ग्रेट स्किल की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें यह नहीं आवश्यकता कि इसमें कोई बहुत जानकार सर्वे करने वाला होना चाहिए। इसमें एक लेमैन भी आसानी से सर्वे का काम कर सकता है। और ये जहाँ पर मैग्नेटिक, जैसे कंपास सर्वे में क्या होता है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई पोल है, मैग्नेटिक पोल है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक डिटेल के डिफ्लेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहती है। तो जहाँ भी आपके मैग्नेटिक एरिया होते हैं, वहाँ पर यह बहुत ही यूज़फुल होता है और इसमें जो भी मिस्टेक होती है वो आसानी से रिमूव हो जाती है। फिर आता है डिसएडवांटेज। इस आप प्लेन टेबल सर्वे के हमने एडवांटेज पढ़े कि किन किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है इसके डिसएडवांटेज। तो प्लेन टेबल सर्वे एक एक्यूरेट वर्क नहीं देता है। यह जनरली आपको एक आइडिया दे देगा कि आपका जो प्लॉट है वो किस प्रकार से, जो एरिया है वो किस प्रकार से प्लॉट होगा, लेकिन यह इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। और इसमें इसका प्रयोग जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है मानसून सीजन में, वहाँ पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें एक ट्रोपिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसको कहीं भी आसानी से ले जाना इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसमें लंबी सारी टेबल होती है और इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड वगैरह होते हैं। और इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज होती है इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाए या कुछ चीज़ें छूट जाए, तो इन कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। अब है कि कौन कौन से इक्विपमेंट और एसेसरीज प्लेन टेबल सर्वे में यूज में की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विपमेंट। तो प्लेन टेबल सर्वे में तीन तरह के इक्विपमेंट यूज में लिया जाता है। सबसे पहले आता है प्लेन टेबल, सेकंड है ट्राइपॉड और थर्ड है एलिडेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन टेबल और इसके बाद देखते हैं प्लेन टेबल्स पढ़ने से पहले एसेसरीज कौन कौन सी होती है। तो इसमें एसेसरीज होती है ट्रो कंपास, स्पिट लेवल, यू फॉर्क विथ प्लम बॉब, वाटर प्रूफ कवर, ड्राइंग पेपर, पिंस, ड्राइंग एसेसरीज। तो सबसे पहले इक्विपमेंट पढ़ते हैं। इसमें इक्विपमेंट में फर्स्ट है प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल जैसे आप ड्राइंग करते हो, ड्राइंग बनाते हो एक लकड़ी के तख्ते पर, ऐसे ही इसमें एक प्लेन टेबल होती है जिसको ट्राइपॉड पर फिक्स किया जाता है। ये लकड़ी की बनी होती है। इसकी साइज 75x60 सेंटीमीटर होती है। इसको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स किया जाता है, फिर इसका क्लैंप की सहायता से इसको फिक्स किया जाता है और इसमें ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आसानी से मूव हो सकती है या रोटेट हो सकती है जब इसको आवश्यकता
होती है। इस प्रकार देखो दोस्तों, ये प्लेन टेबल दिखाई गई है, इसमें चित्र में दिखाए अनुसार ये लकड़ी की बनी होती है। इसमें बीच में ट्राइपॉड पे फिक्स करने के लिए स्क्रू होते हैं, जिसके कारण इसको आसानी से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाया जा सकता है और इसको आसानी से ओरिएंटेट किया जा सकता है। फिर होता है इसमें इसको ट्राइपॉड में फिक्स करके ये दिखाया गया है। इसके बाद होता है इसमें ट्राइपॉड। ट्राइपॉड होता है जिसके ऊपर प्लेन टेबल को फिक्स किया जाता है। यह ओपन फ्रेम टाइप होती है और इसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं, जिसके कारण इसको नीचे ज़मीन में आसानी से लगाया जा सकता है और इस टेबल को लेबलिंग की जा सकती है। इस प्रकार से ट्राइपॉड होता है। इसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं, जिसके कारण इसको आप आसानी से फोल्ड किया जा सकता है और इसको आसानी से कन्वीनियंट होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। फिर होता है इसमें एलिडेट। ये इस प्रकार से एलिडेट दिखाया गया है। इसमें ये लकड़ी का बना होता है। ये 2 तरीके होते हैं, एक तो सिंपल एलिडेट होता है और एक टेलीस्कोप एलिडेट होता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे टेलीस्कोप एलिडेट। तो सिंपल एलिडेट का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो सिंपल एलिडेट क्या होता है कि ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए काम में लिया जाता है। इसमें 2 वर्टिकल वेन होती है, एक तो आई वेन और एक होता है ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन में एक नैरो सिल्ट होती है, जबकि ऑब्जेक्ट वेन में यह ओपन होता है और इसमें एक क्रॉस हेयर लगा होता है। इसकी सहायता से आप आसानी से आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की सहायता से आप किसी भी साइट को देख सकते हैं। और इसमें इस प्रकार से एक सिंपल एलिडेट दिखाया गया है। इसमें एक स्केल लगी होती है, जिसकी सहायता से आप इसको साइटिंग कर सकते हैं। देखो, इसमें एक आई वेन दिखाई गई है और एक ऑब्जेक्ट वेन दिखाई गई है। यह सिंपल एलिडेट होता है। इसमें एक वर्किंग एज होती है, जिसको फ्यूडिशली एज बोलते हैं। इस पर स्केल बना होता है, जिसकी सहायता से आप लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं और साइटिंग भी कर सकते हैं। तो आई वेन और फिर जो ऑब्जेक्ट वेन होती है, उसकी सहायता से आपको जिस भी पॉइंट का मेजरमेंट लेना है उसकी तरफ इसको रखना है। फिर इसमें जो स्केल लगी होती है वो नैरो होती है, जिसकी सहायता से इसमें सीधी लाइन खींची जा सकती है। उससे लाइन खींचनी है और उसका मेजरमेंट लेके उतनी ही लाइन खींचनी होती है। फिर होता है टेलीस्कोप एलिडेट। सिंपल एलिडेट तो जहाँ पर आपका प्लेन एरिया होता है उस पर यूज में ली जाती है, लेकिन आपकी कोई साइट अगर कुछ इंक्लाइनेशन पर है तब उस जगह पर आपको टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करना होता है। तो इंक्लिनेशन साइट के लिए आपको टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करना है। इसमें एक माउंट ग्रेजुएटेड आर्क होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट माउंट होता है। जहाँ भी आपको हायर एक्यूरेसी और ज़्यादा साइट सही होती है, उस जगह पर आपको टेलीस्कोप एलिडेट की आवश्यकता होती है। तो ये इसमें चित्र में दिखाए अनुसार इसमें टेलीस्कोप एलिडेट दिखाया गया है। इसमें एक ग्रेजुएटेड आर्क है, इस पर एंगल्स बने होते हैं और इसकी सहायता से आप एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर होता है, ये तो हमने पढ़ा था इक्विपमेंट कौन कौन से। आपका प्लेन टेबल हो गया, ट्राइपॉड हो गया और एलिडेट हो गया। अब है इसके साथ में कौन कौन सी एसेसरीज ली जाती है। तो एक में इसमें है सबसे पहली एसेसरी ट्रो कंपास या थ्रो कंपास। इस प्रकार से एक थ्रो कंपास होता है, जिसकी सहायता से आप जो आपकी प्लेन टेबल है उसको ओरिएंटेट कर सकते हैं। आपको किसी डायरेक्शन में आपकी टेबल को ओरिएंटेशन करना है। जनरली टेबल नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी दिशा ओरिएंटेट की जाती है। फिर आता है आपका स्प्लिट लेवल। इसकी सहायता से स्प्लिट लेवल में एक बबल ट्यूब होती है ये, इसमें इसकी सहायता से आप लेबलिंग कर सकते हैं। प्लेन टेबल को एक ही लेवल में करना होता है, इसके लिए स्प्लिट लेवल का यूज में लिया जाता है। फिर आता है आपका यू फॉर्क विथ प्लम्बिंग बॉब। इसका यूज प्लेन टेबल की सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। जब भी प्लेन टेबल यूज में ली जाती है तो उसकी एक सेंटर पर उसकी पोजीशन फिक्स की जाती है, और ये पोजीशन फिक्स करने के लिए आपको यू फॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यू फॉर्क इस प्रकार से होता है, इसमें चित्र में दिखाए अनुसार इसके नीचे एक प्लम बॉब लगा होता है। इस प्लम बॉब की सहायता से आप प्लेन टेबल का जो सेंटर पॉइंट दे सकते हैं और साइड का सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। इन दोनों को मैच करके आप प्लेन टेबल की एग्जैक्ट पोजीशन, जो एक शीट्स होती है जो प्लेन टेबल के ऊपर लगी होती है, उस पर पॉइंट मार्क कर सकते हैं।
तो ये जब भी आपको सेंटरिंग करनी होती है तब इसका उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में इसको हटा दिया जाता है और उस पॉइंट को मार्क कर लिया जाता है। फिर आता है, अगर किसी जगह पर ज़्यादा बरसात होती है या मौसम ख़राब होता है तो उस जगह पर आप वाटर प्रूफ कवर या छाता यूज में ले सकते हैं। जनरली इसका प्रयोग उन्हीं जगहों पर किया जाता है जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। फिर आता है आपका ड्राइंग पेपर, जिस पर आपको प्लॉटिंग करनी होती है। ये प्लेन टेबल पर ये लगा दी जाती है। इसको क्लैंप की सहायता से या पिंस की सहायता से टेबल पर फिक्स किया जाता है और आपको सारी ड्राइंग प्लॉट करनी होती है। मेजरमेंट के साथ साथ आपको प्लॉटिंग भी करनी होती है। तो दोस्तों, आज हमने प्लेन टेबल के बारे में अध्ययन किया कि उसके बारे में, प्लेन टेबल क्या होती है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किन किन कंडीशन में उसका यूज में लिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।